नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24। आज आप सबको पता है कि गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24 परिवार की तरफ से। और आज हम मौजूद हैं खंड सफेदों के गाँव बसीनी में, और गाँव बसीनी में आज प्राइमरी जो स्कूल है गवर्नमेंट, उसमें 26 जनवरी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर आए हैं, कोई फौजी की ड्रेस पहनकर आया, तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए ड्रेस पहनकर आया है। और बसीनी गांव के जो ग्रामवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंच के द्वारा झंडा फहराया जाएगा और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी क्षेत्र में उत्तीर्ण हुए हैं, अव्वल आए हैं, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अपने स्थान पर 14 अगस्त जो खड़े हो जाएंगे और हमारे देश का राष्ट्रीय गान शुरू होगा। अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान को लगाएगा। सावधान पोजिशन में हो गए। अब अभी ये सारे स्टेज वाले सीधे बैठा लो, ठीक है। आगे आ जा, नहीं छोड़ दी। हाँ जी मास्टर जी, कराए को साहब का उनकी पोजीशन में खड़े होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो बात रही दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप सभी को पता भी। हमारे देश में आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, वो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये तो हमारे जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और संविधान के बारे में और गांव वालों की आभारी हूँ। जय तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। इस तिरंगे के लिए जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया है, उन वीरों के लिए वीरों को हम नमन करते हैं। हमारे साथ सभी मिलकर उनको नमन करें। और जिन्होंने भी इस तिरंगे के लिए रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं, वो हमारे ही देश के वासी हैं, भाई हैं। इनका बलिदान हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और मैं जो बच्चे हैं हमारे देश के, जय हमारे देश की शान है। और इन्हीं बच्चों की नींव को मजबूत करने का सबसे पहला फर्ज होता है माता पिता का, जो इनकी नींव को मजबूत करते हैं। और दूसरा होता है अध्यापकगण, गुरु जिसको कहते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, जो इन बच्चों की नींव को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और हमारे देश और अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का अधिकार भी गुरु को होता है। ये उसी शिक्षा को लेकर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं बच्चे। और मैं यही सब कहना चाहूँगी भी, जो भी करें वो अच्छा ही करें, बच्चे आगे जाके और देश का नाम रोशन करें। बस वे हमारे पत्रकार बंधु और मास्टर जी सरपंच साहब को सम्मानित करते हैं। ताली बजाओ बच्चों। पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आपको अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, लेकिन मैं गरीब सोच से नहीं हूं। आपके सामने मैं इन गरीब बच्चों के लिए इस सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़ता हूं। पढ़ने के बाद इसी स्कूल से मैं कुछ
ज्ञान की या सोच की बात इसी स्कूल से लेके गया था। और आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके गांव के लिए और अपने गांव के लिए मैं कुछ छोटी छोटी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके गांव के समाज के लिए कुछ छोटी छोटी घोषणाएं अपनी मेहनत की कमाई से जब तक मैं कमाता रहूंगा, हाथ पांव मेरे सुरक्षित रहेंगे, तो मैं अपनी नेक कमाई से आपके बच्चों को और आपके गांव के बच्चों को मैं ये प्रोत्साहन राशि देता रहूंगा। आपके गांव से कोई भी बच्चा खेल या शिक्षा के अंदर ब्लॉक लेवल पे आएगा तो उसको हर 26 जनवरी को 500 रुपए से सम्मानित करने का काम आपका ये बच्चा करेगा। और जो बच्चा गेम में और एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा उसको 1100 रुपए से सम्मानित ये आपका बच्चा करेगा हर 26 जनवरी पे। और ऐसे ही जो बच्चा गेम के अंदर और एजुकेशन के अंदर पोजीशन जाएगा तो वो फर्स्ट आए या सेकंड आए या थर्ड आए उसको 5100 रुपए से सम्मानित आपका ये बच्चा आपकी गांव में 26 जनवरी पे सम्मानित करेगा। चाहे 20 बच्चे पोजीशन लाए चाहे 10 बच्चे पोजीशन लाए, मैं अपनी इच्छा से वो सम्मान देता रहूंगा। और गांव के अंदर अच्छी सोच पैदा करना हर बच्चे की सोच बनती है, ना कि मेरी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गांव के अंदर हर बच्चे को सहयोग करना है। जो बच्चा पढ़ने के लायक हो, अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, पढ़ नहीं सकता, उसके लिए मैंने 2 साल पहले एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। वो मैं पंचायत से रिक्वेस्ट की है, पंचायत ने मुझे हाँ करी है, वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसमें मैं पंचायत का पूरे मान और सम्मान के साथ धन्यवाद करता हूँ कि पंचायत ने मेरी हाँ में हाँ रखी। और गरीब बच्चों को एक लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका गाँव के अंदर मिलेगा, जो गाँव से 20 किलोमीटर दूर जाके पढ़ने की सोचते हैं। इसलिए यह आप सभी को मैं ये 2-3 छोटी छोटी मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गांव वाले के लिए तो मैं कहता हूँ तो छोटी छोटी घोषणाएं बांटा है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई गांव का लड़का अगर MBBS में एडमिशन लेता है तो उसको भी 26 जनवरी पे 5100 रुपए से सम्मानित ये आपका बच्चा हर 26 जनवरी को, चाहे 10 बच्चे एडमिशन हो चाहे 1 बच्चा एडमिशन हो, उसको सम्मानित करेंगे। और ऐसे ही अगर हमारे से कोई गांव में किसी को इन घोषणाओं से परेशानी हो तो हमें आके बता देना, लेकिन हमारी बात, हमारी इच्छाओं में और सोचों में रुकावट मत डालना। ये आपका बच्चा खुद पे डिपेंड है, ना कि किसी सेकंड पर्सन पे। जय हिंद, जय भारत। जरूर गुजारी है, ठीक है, तो ताड़ी बजाओ रवि प्रकाश के लिए। भाई केवल ताली नहीं, इस लड़के ने घोषणाएं की हैं आपके गांव के लिए। आपके जो रवि हैं लड़के ने कितनी जबरदस्त घोषणाएं की हैं, बच्चों को शायद समझ में ना आई हो, मगर मेरे ख्याल से गांव वाले तो इससे अनजान होंगे, मेरे को तो नहीं लगता। तो कम से कम ताड़ियों से स्वागत तो करना था कि एक लड़का है जो समाज से उठ के आया है और सभी गांव वालों के लिए अपनी घोषणाएं कर रहा है, वो भी आजीवन के लिए, कि मैं इन बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में आगे आएंगे हर 26 जनवरी पे सम्मानित करूंगा। तो इस लड़के का कम से कम तालियों से स्वागत तो कर सकते हो आप लोग। अच्छा नहीं लगा कि इसने इतनी घोषणाएं की और आप लोगों ने कम से कम तालियों का तो सम्मान देना ही चाहिए ना। धन्यवाद। क्योंकि हमने कानून भी अपने बना लिए थे, अपने तरीके थे जो जीने के, उनको उस दिन से अपनाना शुरू किया था। तो 26 जनवरी का महत्व इसलिए रहता है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल से, इस प्राइमरी स्कूल से कुछ बच्चे एक्सेप्शनल हैं जिन्होंने बच्चों, हम आशा करते हैं कि अगली बार हमारे गांव के बच्चे इनसे भी ज्यादा स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आगे बढ़े और हम उनको 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सम्मानित करते हैं। देखो इनकी छोटी गुड़िया नाम रितिका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई है, हम इनको सम्मानित करते हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी नेताओं के साथ हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो बच्चे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, हम आगे भी ये सोचते रहेंगे कि हम जितनी मेहनत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चा फर्स्ट आता है तो हमारे कितना खुश होता है मन। इसके साथ हमारे जिन बच्चों ने
संविधान जो आज लागू हुआ उसकी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज हम एक समान जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक समान कंपटीशन कर रहे हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आपके बच्चे जो स्कूल में आते हैं सबको एक जैसी पढ़ाई करवाई जाती है, एक क्लास में एक बेंच पर बैठाया जाता है। यह जो समानता का अधिकार है, ऐसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। समान जीने का अधिकार, एक समान पढ़ने का अधिकार, और जो भी समाज में सरकार द्वारा योजनाएं या सेवाएं दी जाती हैं वो भी सबको समान रूप से लागू हो। ऐसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि संविधान में हमें दिए गए हैं। अगर ये मौलिक अधिकार हमें नहीं दिए जाते हैं तो हम सब एक समान नहीं होते हैं। तो समान मतलब कि एक समान अधिकार सबको एक ही नजर से पूरे समाज को देखा जाए। इस संविधान के द्वारा सबको अधिकार दिए गए थे और इन अधिकारों को आज के दिन लागू किया गया था। संविधान तो बहुत बड़ा है लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगी। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि जो आज हम एक समान जी रहे हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो आज के दिन ही हमें अधिकार मिले थे, संविधान लागू हुआ था और इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में ये अंतर है कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तो हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और आज के दिन पूरे देश में संविधान यानी कि एक जैसे अधिकार लागू हुए थे। तो ये अंतर है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो तब भी आपसे कोई भी पूछे तो इसमें आप अंतर बता पाए। कई बार सर्वे हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी वीडियोस जो है वायरल होती हैं, इससे हमारे देश की और हमारी जो है तौहीन होती है कि हमें अपने राष्ट्रीय पर्वों के बारे में नहीं पता। तो आप लोगों को अपने राष्ट्रीय पर्वों के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दे पाए, और अपने देश का जो तिरंगा है इसका जो ऊंचाई है उसको और ज्यादा बढ़ा पाए। इसी के साथ आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबको बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक डे की। जय हिंद, जय भारत।